जैसा कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर की परिभाषा। रेशनल नंबर वी कैन फॉर्म राइट P upon Q where P and Q is integer and Q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। तो इससे पिछली कक्षाओं में भी और यहाँ पे भी हम सब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स जो नंबर हम चुनते हैं रिजल्ट भी हमारा वही अगर आता है तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्क नियम कहते हैं। जैसा कि जोड़ पर, घटाने पर, गुणा पर, भाग पर, होल नंबर और इंटीजर्स का यहाँ पर पेज नंबर 1.2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में पहला दिया है, होल नंबर से, इंटीजर से। तो इसी तरह हम लोग को ऑपरेशंस करना है। 0 + 5 = 5 है रेशनल नंबर। होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी एडिशंस के हैं। सब्ट्रैक्शन में होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शंस। इसी प्रकार नेक्स्ट इंटीजर्स में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो नंबर्स नेचुरल लेंगे तो रिजल्ट भी नेचुरल आए, वो चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें। जिस पर अगर आता है तो अंडर कंडीशंस है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। होल। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम पढ़ेंगे। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम का अर्थ है कि दो नंबर्स लिया जाए, फर्स्ट सेकेंड नंबर पर, सेकेंड को फर्स्ट नंबर पे कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस न हो, उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे 0 + 7 या 7 + 0, दोनों का रिजल्ट 7 होगा। 4 + 5 9, 5 + 4 9 होगा। वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि एडिशंस पे ये एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शंस पे 5 - 4 1 होगा, जबकि 4 - 5 - 1 होगा। वैल्यू सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। रिजल्ट हमारा आएगा। इंटीजर्स पे, होल पर, रेशनल पर, सभी पे हमको चेक करना है तो कम्यूटेटिव का रिजल्ट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन्स पे नहीं होगा फॉलो, ऐड और मल्टीप्लाई पे फॉलो होता है। इसी को हम लोग बारीकी से यहाँ देखना है। ट्राई दीज, यहाँ पर आप लोग करेंगे पेज नंबर 6 के लास्ट में। ट्राई दीज जो है ये यस, अगर फॉलो कर रहा है तो यस लिखना है, फॉलो नहीं कर रहा है तो नो लिखना है। रेशनल नंबर कोई भी दो हम उठाएंगे, 2-4 हम प्रैक्टिस करेंगे, सेम रिजल्ट अगर आता है तो सब्ट्रैक्शन में यस, नहीं तो नो। इसी प्रकार आप सभी रेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल एंड होल पर करना है। थर्ड प्रॉपर्टी 1.2.3 एसोसिएटिविटी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में 3 संख्या ली जाती है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 संख्या होती है। 2 नंबर्स इसमें एक ग्रुप में कर लिए जाते हैं और एक नंबर इंडिविजुअल रखा जाता है। जैसे 7 to 5 में 2 5 × 7, 7 × 2 ब्रैकेट में × 5। 2 नंबर का हम चाहें तो एक ग्रुप बना लेते हैं और एक नंबर इंडिविजुअल रखते हैं। इस प्रकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगर रिजल्ट हमारा सेम आता है तो अंडर एडिशंस, अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट
सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिविटी। तो ये हमारा ऑपरेशन रहा नेचुरल नंबर इंटीजर्स पर। यहाँ पर इस क्लास 8 में हमको रेशनल नंबर पे ही सारे ऑपरेशंस करने हैं। उसके बाद शायद ही सभी नियम के लास्ट में दिखाया जाता है। करना है आप लोगों को भी। अगर फॉलो है तो यस, नहीं है तो नहीं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कुछ चुनाव अपने से करना है। फिर नेक्स्ट नियम है रोल ऑफ ज़ीरो। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में ज़ीरो को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्शंस किया जाए तो ये रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसे हम कहते हैं द रोल ऑफ ज़ीरो। द रोल ऑफ वन का मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग से कोई डिफरेंस वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं ये संख्या किसी भी संख्या में कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 का है। अगर 5 है तो 5 का 5/1 भी मीनिंग है। इसे हम द रोल ऑफ 1 कहते हैं। 0 का तत्समक और 1 का तत्समक। निगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसे हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स। योज्य तत्समक, किसी भी संख्या का प्लस संख्या का माइनस संख्या और माइनस संख्या का प्लस संख्या उसका एडिटिव इन्वर्स होता है और इन दोनों का सम 0 होता है। जैसे 5 का -5 एडिटिव इन्वर्स होगा, -7 का एडिटिव इन्वर्स +7 होगा। दोनों नंबर को जोड़ा जाए तो इसका वैल्यू 0 होता है। एडिटिव इन्वर्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणन का उल्टा, जैसे रेसिप्रोकल काट ल बनो। इन जनरल फॉर ए रेशनल 1/b वेयर a/b plus -a/b इज इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होता है। साइन इसमें चेंज नहीं होता है। 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल 21/8 होगा। 7/-5 का -5/7। इस प्रकार नेक्स्ट नियम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम में एक संख्या बाहर होगी, आपको ब्रैकेट में प्लस या माइनस करके 2-3 संख्याएं जो भी दी गई होती है तो उसका क्रमशः मल्टीप्लाई करना ही वितरण नियम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में -3/4 इंटू ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6। 3/4 का मल्टीप्लाई पहले हम 2/3 के साथ करेंगे, फिर नेक्स्ट प्लस -3/4 का मल्टीप्लाई हम -5/6 के साथ करेंगे। उसके बाद जो भी ऑपरेशन हैं उस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर ऑल नंबर्स a ब्रैकेट b + c ab + ac a ब्रैकेट b - c ab - ac। इस प्रकार आप सब इस नियमों को देखते हुए पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 संख्या, एसोसिएटिव में 3, एडिटिव इन्वर्स उस संख्या का अपोजिट चिन्ह वाला होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1। एक्सरसाइज 1.1 करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग स्टडी करेंगे।
थैंक्स।